बॉडी जो है वो एकदम रोम रोम खिल गया, उसका खुल गया जिसे कहते हैं। बहुत अच्छे से हँसी आ गई एकदम ज़ोर से। आपने अपनी इन भावनाओं को लिखा? यस मैम, लिखा है, 3 टाइम्स लिखा है मैंने। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ये मिरर वर्क खाली मिरर में देख के बात करना है तक की सीमित नहीं है। ये ना स्वयं को जानने की यात्रा है। हाँ, तो जैसा हम अनुभव कर रहे हैं ना, हर 6 घंटे के बाद हमने इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। यस, हम जैसा अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभव को हमें अपनी डायरी में नोट जरूर करना है, क्योंकि ये जो हम अपने रिव्यूज लिखेंगे ना, ये हमारे विचारों में परिवर्तन लाते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हमारे विचारों में परिवर्तन आता जाएगा, हमारा स्वयं से प्रेम होना और बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। आपने आज बहुत अच्छा मिरर वर्क किया है, और इसी तरीके से अपनी इस यात्रा में बने रहिए, कमिटेड होकर के। आप सब लोगों का एक बार दिल से फिर से आभार करती हूँ कि आप सब लोग इस सेशन में आए हैं अपना समय निकाल करके। ये हमारी बहुत खूबसूरत सी यात्रा है स्वयं से प्रेम करके। तो चलिए 2 मिनट के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, आपका अनंत आभार। हम सब लोग रोज इस समय संध्या काल में मिलते हैं और अपने खुद से प्रेम करने की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। खुद से प्रेम करना यानी ब्रह्मांड से प्रेम करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इस सद्बुद्धि को देने, इस प्रेम को देने के लिए, इस प्रेम की शक्ति को बढ़ाने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। और आज की यात्रा शुरू करने से पहले कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल क्या क्या किया हमने? कल हमारा पहला दिन था और हमने अपने लिए एक दिल की बात सोची, हमने अपने लिए एक हार्ट थॉट क्रिएट किया। और वो हमारा हार्ट थॉट क्या था? कौन बताएंगे क्या था वो हमारा हार्ट थॉट, दिल की बात? क्या थी हमारी वो एफर्मेशन? मैं खुले मन का और ग्रहणशील। हमने अपने दिल को खोल दिया और हर चीज को ग्रहण करना शुरू किया। और इस एफर्मेशन को, इस अपने दिल के विचार को दिन में हम बहुत बार दोहराएंगे, क्योंकि हमें खुले दिल वाला बनना है, हमें खुले मन वाला बनना है, हमें संकुचित मन वाला नहीं रहना। हमारे दिल में प्रेम है और हमने उस प्रेम को आगे की ओर भेजना है। वो प्रेम मेरा बढ़ता चला जाएगा जब मैं अपने मन को खुला कर दूंगी, अपने दिल को खुला कर दूंगी और हर चीज को ग्रहण करूंगी, स्वीकार करूंगी, दिल से स्वीकार करूंगी। और जब मैं हर चीज को दिल से स्वीकार करना शुरू करूंगी, तो देखिए उसके लिए मेरे अंदर समर्पण का भाव होगा, कृतज्ञता का भाव हो गया। और कृतज्ञता वो सीढ़ी है जो मुझे प्रेम तक पहुंचा देती है। और हमने कल स्वयं से दर्पण के सामने बैठ कर कुछ वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे हमने दर्पण के सामने बैठ करके? हमने ये कहा उससे कि मैं तुम्हें पसंद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वास्तव में पसंद करना सीखना चाहता हूँ। चलो ऐसा करें और कुछ आनंद उठाएं। तो कल हमने दर्पण में बैठे व्यक्ति से मित्रता का हाथ बढ़ा दिया है। हमने उससे कहा है कि मैं तुम्हें प्रेम करना सिखाना चाहता हूँ, मैं तुमसे दिल भर के प्रेम करना चाहता हूँ। और आज हमारा दूसरा दिन,
कल हमने हाथ बढ़ाया था मित्रता का, आज हम अपने आईने को अपना मित्र बनाने जा रहे हैं। हम उससे और गहरा संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की यात्रा। रीना जी, आप बुक शेयर करेंगे? यस। सो आज का दिन बहुत बढ़िया दिन है। हमारी घनिष्ठता होने वाली है पर्सन इन द मिरर से। आज आप बुनियादी मिरर वर्क व्यायाम का अभ्यास शुरू करने वाली हैं। आज आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अपने आप को और अपनी पुरानी धारणाओं के परे बारीकी से देखना सीखने वाली हैं। आपकी जो विचारधाराएं हैं, आपके जो पुराने बिलीफ हैं, आज के मिरर वर्क के द्वारा आप उन बिलीफ के परे देखना शुरू होंगे और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आज हमारे साथ कौन पढ़ना चाहेंगे? कौन हमारे को रीडर बनेंगे? कौन रीड करना चाहेंगे? यस, मैं पढ़ूंगी। हाँ जी, पढ़ दीजिए। दूसरा दिन, अपने आईने को अपना मित्र बनाना। आज आप बुनियादी मिरर पर व्यायाम का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। अपने आप को और अपनी पुरानी धारणाओं के परे बारीकी से देखना सीखने वाले हैं। यह आपका मिरर वर्क का दूसरा ही दिन है। आप स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना सीखना शुरू ही कर रहे हैं। अपने काम में डटे रहें। वह प्रत्येक दिन जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने के इस नए तरीके का अभ्यास करेंगे, आपको उन पुराने और नकारात्मक संदेशों को मिटाने में मदद करेगा जो इतने दिन से आप साथ लेकर चल रहे हैं। जल्दी ही आप पहले से अधिक मुस्कुराने लगेंगे और आपको आईने में देखना आसान लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने कहे अफर्मेशंस सच प्रतीत होने लगेंगे। तो देखिए, आज के दूसरे दिन में जब आप मिरर से बात करेंगे, कुछ नई बात कहेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको रजिस्टर करना शुरू करेगा और आपकी जो पुरानी विचारधाराएं हैं जिनसे हम अटक जाते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं पा सकता, मैं ये नहीं बन सकता, मेरे बस का कुछ नहीं है, ये सारी की सारी पुरानी विचारधाराएं कहाँ जाएंगी हमें पता ही नहीं चलेगा। आप पहले से अधिक मुस्कुराने लगेंगे। आप आईने में देखना आपको सरल और सहज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आईने के पास बैठे और आप स्वयं को देख ही नहीं पा रहे, आंखों में आंखें डाल के उससे बात नहीं कर पा रहे। जब हम उसे मित्र बनाएंगे तो जैसे मित्र से बात करना सरल और सहज लगता है, हम उससे अपनी सारी मन की बात कह पाते हैं, उसी तरीके से जब हम पर्सन इन द मिरर की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे ना, तो हम उसको जान पाएंगे, उसकी आंखों की गहराइयों में छुपे हुए प्रेम को देख पाएंगे। और जब वो प्रेम हम पे जाहिर करेगा तो हमारी मुस्कान, हमारी खुशी, हमारा जॉय बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नई विचारधाराओं को अपने लिए कहने जा रहे हैं। हम नए अफर्मेशंस उस मिरर पर्सन इन द मिरर से करने जा रहे हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत शार्प है, बहुत तेज है। अभी भी हम जो काम कर रहे हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर वो पुरानी विचारधाराएं भरी हुई है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तो इतना प्यारा सा बच्चा है ना, उसको जो सिखा दो वो उसी को ही बिल्कुल एज इट इज करना शुरू कर देता है। अगर मैंने उसके अंदर ये बात डाल दी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ये काम अच्छे से नहीं कर सकती, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसी बात को मानना शुरू कर देता है और मैं उस काम को अच्छे से नहीं कर पाती। इसी तरीके से अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल दूं, आई एम सो कॉन्फिडेंट,
आई एम ऑसम। देखिए, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको रजिस्टर करना शुरू कर देगा और एक दिन मेरी पुरानी विचारधाराएं कहाँ जाएंगी वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नई सीडी रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा, पुराने मैसेजेस थोड़े समय के बाद अपने आप डिलीट हो जाते हैं जब हम उनको बार बार नहीं देखते। उसी तरीके से जब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए विचार भरती हूँ, सकारात्मक विचार भरती हूँ, अपने लिए कृतज्ञता भरती हूँ, अपने लिए प्रेम भरती हूँ, अपने लिए प्यार भरती हूँ, तो देखिए जो पुरानी विचारधाराएं हैं वो मेरी अपने आप वो सीडी कब डिलीट हो जाती है हमें मालूम ही नहीं चलता है। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। अब मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा जेबी आईना निकालें या अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं। बस आराम से खड़े होकर सांस लें, आईने में अपने आप को देखें, फिर अपने नाम का प्रयोग करते हुए कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। चलिए हम इसे फिर कहते हैं 2 बार और, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। तो चलिए अपना मिरर के सामने आ जाइए सब लोग। कम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 30 सेकेंड के लिए हम इस एक्सरसाइज को यही करेंगे और देखेंगे हमें कैसा महसूस होता है। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए और पर्सन इन द मिरर की आंखों में आंखें डाल के कहिए और प्रेम से कहिए उससे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, डार्लिंग आई लव यू। अपना नाम लेके कहिए, डार्लिंग आई लव यू, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। फिर से कहिए, फिर से दोहराइए, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। दिल की गहराइयों से कहिए, अपने आप को एक छोटा बच्चा समझिए। मिरर के सामने ये मत सोचिए कि आप कितने बड़े दिख रहे हैं। अपनी आंखों में आंखें डालिए और अपने उस छोटे से प्रतिबिंब को देखिए जो आपको अपनी आंखों में दिख रहा है और उससे कहिए और दिल से कहिए जैसे आप अपने बच्चे से कह रहे हैं, डार्लिंग आई लव यू, आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। चलिए बताइए कैसा महसूस हो रहा? यस, कैसा महसूस हो रहा? हाँ जी, कैसा फील हो रहा है? कुछ को लग रहा होगा कि क्या बेवकूफी भरा काम शुरू कर रहे हैं हम आज, क्योंकि शुरुआत में ये वास्तव में ही बहुत अजीब और बेवकूफी भरा काम लगता है, या शायद आपको ये एक मुश्किल काम ही लगता। कितनों को लगा कि ये बहुत बेवकूफी भरा काम कर रहे हैं हम आज? कितनों को लगा कि ये काम मुश्किल है? अच्छा, कितनों ने देखा है कि छोटा बच्चा शीशे के सामने जाके हरकत करता है और वो मुस्कुराता है, वो शीशे के ऊपर हाथ लगाता है और उसकी खिलखिलाहट, और जब वो शीशे के अंदर खिलखिलाहट को देखता है तो वो और जोर से खिलखिलाता है। और वही बच्चा अगर रो रहा होता है और शीशे के सामने होता है, उस रोते हुए बच्चे को देख के वो और जोर जोर से रोना शुरू हो जाता है। कैसा, कितने लोगों ने इस चीज का अनुभव किया? हाँ जी, बताइए, कितने लोगों ने किया है अनुभव ऐसा कि छोटा बच्चा जब मिरर के पास जाता है, खेल रहा होता है, हाँ, हंस रहा होता है, तो उसकी हंसी और बढ़ती चली जाती है। यस, कभी किया आपने अपने छोटे बच्चे को ऐसा करते हुए? अपने बच्चों के साथ, अपने पोता पोती के साथ, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ऐसा होता है। हाँ, तो हम आज कृष्णा मैम नमस्कार। हाँ मैंने जी, किया है, किया मैंने है। किया है हाँ, ये अनुभव। और हाँ, अभी रिसेंटली किया है, क्योंकि गुड़िया का बेटा छोटा है ना, वो शीशे में देख के हम्म, अगर रो रहा होता है तो वो देख के हैरान होता है कि उस फोटो में क्या है, और कई बार इतना खिलखिला के उसको देख के हंसता है।
कई बार वॉश बेसिन पे उसका मुंह वगैरह धोने के जाओ तो वो शीशे में ही देखता रहता है कि वहाँ कौन है। वहाँ तो कौन? ऐसा होता है, बच्चा उसको देख के कभी खुश होता है और कभी अगर वो रो रहा होता है तो उसको देख के और जोर से रोना शुरू कर देता है। उसको देख के वो ये और होता है। जोर से रोना शुरू। हाँ, हाँ, तो उसको ये नहीं हम पता भी ना कि ये अपने खुद रो रहा है। हम भी हाँ अपने जी, भीतर के बच्चे को ना आज से खुश रखेंगे। जो हाँ, हमारी बिल्कुल। आंखों के अंदर छोटा सा प्रतिबिंब मिरर में दिख रहा है ना, उसको देख उसी बच्चे से हमें बात करनी। कोई बात नहीं, आज अगर बेवकूफीपूर्ण लग रहा है हमें ये काम करना तो हम लगने देंगे, हम बेवकूफ हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि छोटा बच्चा जब ये हरकतें करता है ना तो वो सोचता नहीं है, उसके लिए हर पल जॉय का होता है, उसके लिए हर पल खुशी का होता है। तो आज आप कितने भी बड़े हैं पर अपने आप को बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा बच्चा समझेंगे और उससे ऐसे बात करेंगे जैसे छोटे से बच्चे से आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए मीनू। ऐसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस हो रहा है? आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं कि यह कुछ अजीब या बेवकूफी भरा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में यह वास्तव में अजीब और बेवकूफी भरा काम लगता है, या शायद आपको यह एक मुश्किल काम लगता हो। ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है। स्वयं को बिना शर्त प्रेम करना एक ऐसी चीज है जो आपने पहले कभी नहीं की है। अपने आप को ये भावनाएं महसूस करने दें। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वह एक शुरुआत है, आरंभ करने के लिए एक उत्तम स्थान। मैं जानती हूँ कि स्वयं को मैं तुमसे प्रेम करता या करती हूँ कहना आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं यह भी जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं और मुझे बहुत गर्व है कि आप इस काम में डटे हुए हैं। मिरर वर्क आगे जाकर आसान हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। तो मैं भी आपसे ये वादा करती हूँ ये काम आपके लिए धीरे धीरे आसान हो जाएगा। हो सकता है आज बहुत लोगों को करने में ये दिक्कत आ रही कि कैसे कहें अपने आप से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। पर आज आज हम क्या कर रहे हैं? प्रेम का बीज बो रहे हैं स्वयं के लिए। और बीज बोने में मिट्टी भी खोदनी है, हल भी जोतते हैं, तो पहले दिन का काम तो मुश्किल ही है। हो सकता है मुश्किल लगे, पर आगे आगे जैसे जैसे प्रेम का बीज स्वयं के लिए फूटना शुरू होगा और सुंदर सुंदर पौधे में बदलना शुरू होगा और उसमें जब सुंदर प्रेम के फल लगेंगे स्वयं के लिए, तो आपको आपको ये काम बहुत आसान लगेगा। इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। फिर भी यदि आपको मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप इससे कुछ आसान चीज से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप यह कहने की कोशिश कर सकते हैं, मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रहा हूँ। अगर आपको ये कहना मुश्किल लगता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो थोड़ा सा वाक्य परिवर्तित कर दीजिए। कह दीजिए मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार। मैं तुम्हें प्रेम करना मैं तुमसे प्रेम करना सीख रहा हूँ। इस तरीके से शुरुआत शुरू कर दीजिए, पर बीज आज बोना जरूर है। हाँ जी। जब आप अपने आईने में देखें तो मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि आप नर्सरी के किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। आप अपने नाम का प्रयोग करते हुए इस भीतरी बच्चे से कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। तो आज का हमारा मिरर वर्क क्या है? मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। हाँ जी। जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे उतना ही यह आसान होता जाएगा, लेकिन याद रखें कि इसमें समय लगेगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास बार बार करने की आदत डालें। एक बार सुबह उठते ही इसे करें। जब भी आप कहीं जाएं, अपने साथ एक जेबी आईना लेकर चलें, ताकि आप उसे बार बार निकालकर स्वयं से एक प्रेम भरा अफर्मेशन कह सकें। आइए
अफर्म करें, मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। तो हो सकता है मिरर वर्क करने में, मिरर वर्क के पर्सन से दोस्ती करने में थोड़ा सा समय लगे, कोई बात नहीं। हम अपने इस अभ्यास को जारी रखेंगे और इसके लिए एक छोटा सा मिरर हम अपने पर्स में, अपनी जेब में रख सकते हैं। जब भी हमें लगे कि हमें एक मित्र की जरूरत है, हमें अपने मित्र से बात करनी है, तो अपना आईना निकाल के 2 मिनट के लिए ही सही आंखों में आंखें डाल के हम उससे कह देंगे, अरे क्या खूब लग रहे हो, और कुछ अच्छी अफर्मेशंस बोल देंगे, जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, अरे मैं अद्भुत हूँ, आई एम अमेजिंग, आई एम ऑसम। और मेरे से तो कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। आप जितनी बारी दर्पण में देख के, मिरर में देख करके स्वयं से ये बात कहेंगे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। देखिए मिरर में बैठा हुआ व्यक्ति आपका दोस्त बनता जाएगा। जैसे आप अपने मित्र से कहते हैं, आई लव यू, यू आर सो ऑसम, तुम तो मेरी बहुत मदद करते हो। वैसे ही जब मैं इस मित्र से ये सब बातें कहूंगी, तो ये मित्र मेरा घनिष्ठ मित्र होता चला जाए। तो चलिए आज का मिरर वर्क स्टार्ट करते हैं। रीना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए 5 मिनट के लिए। यस, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कीजिए। बहुत खूबसूरत मिरर वर्क है। यस, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी धीरे से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे भी जाने दीजिए। और चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कान, क्योंकि आप अपने मित्र से दोस्ती करने जा रहे हैं। आज जब आप आंखें खोलेंगे, दर्पण में बैठे हुए व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, तो अपने आप को बिल्कुल एक नर्सरी के छोटे से बच्चे की तरह महसूस करेंगे, जैसे छोटे से बच्चे से आप बात कर रहे हैं। नाउ ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलिए और मिरर में बैठे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालेंगे, कहीं और अपना फोकस नहीं टिकाएंगे। और अपना नाम लेते हुए कहें, डार्लिंग मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू डार्लिंग। अपना नाम लीजिए बीच में। रचना, आई लव यू रचना, आई रियली लव यू। मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू लर्न टू लाइक यू। मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग टू लव यू। मैं सच में तुम्हें प्रेम करना सीख रहा हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ। आई एम ब्यूटीफुल। मैं अद्भुत हूँ। आई एम अमेजिंग। मुझे तो कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम इजी टू लव। दिल पर अपना हाथ रखिए और कहिए, स्वयं से कहिए, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। जब आप ना स्वयं से कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो हो सकता है कि आप स्वयं को परख रहे हो, अपने कुछ नकारात्मक संदेश साथ साथ दोहरा रहे हो सकता है कि आपकी परेशानी बढ़ रही हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
अपने आप को सहज हो जाने दीजिए। आज जो एफर्मेशन हमने कही है वो वास्तव में सच है कि आप स्वयं से प्रेम करते हैं। जब हम स्वयं को परख नहीं रहे होते, जब हम खुद को परखते नहीं ना, तभी हम स्वयं से प्रेम कर रहे होते हैं। सच तो यह है कि हम अपने लिए बहुत निर्दयी रह सकते हैं अगर हम स्वयं को परख रहे होते हैं। तो मिरर वर्क में हमें स्वयं को परखना नहीं है, हमें स्वयं के लिए सकारात्मक वाक्यों को बोलना है, क्योंकि आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं। और एक बार अपने दिल पे हाथ रखिए और स्वयं से कहिए, स्वयं से कहिए, आपके आज के दिल की बात कहिए, मैं योग्य हूं, आई एम डिजर्विंग, मैं योग्य हूं, आई एम डिजर्विंग। कभी कभी हम अपने लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो इसके लायक ही नहीं है। ये धारणा कि हम तो इसके लायक नहीं है कहाँ से आती है? हमारे बचपन के अनुभवों से आती है। हमें किसी ने बचपन में कहा होगा कि हम इस चीज को नहीं कर सकते, हम इस चीज के योग्य नहीं हैं, हम इस चीज के लायक नहीं हैं। और मैंने इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस धारणा को रजिस्टर होने दिया, और आज वो विचारधारा मेरी अवधारणा बन गई, मेरी विचारधारा बन गई। जबकि जबकि हम किसी और विचारधारा को भी अपना बना सकते हैं, अपने आप से कह के कि मैं योग्य हूँ, आई एम डिजर्विंग, आई एम डिजर्विंग, आई एम डिजर्विंग। देखिए, योग्य होने का अच्छे होने से कोई संबंध नहीं है। वे तो जीवन में अच्छी चीजों को प्राप्त करने के प्रति हमारी अनिच्छा है, जो रास्ते में आ जाती है। स्वयं को अच्छी चीजें स्वीकारने की अनुमति दे दीजिए, चाहे आप स्वयं को उनके लायक समझते हो या नहीं, बट अनुमति दीजिए। अपने आप से कहिए कि आज से मैं अपनी सभी अच्छी चीजों को, जो भी चीजें आएंगी, मैं उन सब को स्वीकार करूंगा। अपने आप को एक बहुत सुरक्षित स्थान पर खड़ा हुआ महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आप एक बहुत सुरक्षित स्थान पर खड़े हैं। अपने सभी बोझ, सभी दर्द और सभी प्रकार के डर बाहर निकाल दें। पुराने नकारात्मक तरीके और आपको जो लगता है आप में कोई बुराइयां हैं, उनको भी आज बाहर निकाल दीजिए। उन्हें अपने से दूर जाकर गिरता हुआ महसूस कीजिए, और फिर स्वयं को अपने सुरक्षित स्थान पर बाहें फैलाए खड़ा देखिए, ये कहते हुए कि मैं खुले मन का ग्रहणशील हूं। अपने लिए ये घोषणा कर दीजिए, जो आप चाहते हैं वह नहीं जो आप नहीं चाहते। आप स्वयं के लिए क्या चाहते हैं, आज अपने लिए उसकी घोषणा कर दीजिए। स्वयं को परिपूर्ण देखिए, देखिए आप पूर्ण हैं,
देखिए आप स्वस्थ हैं। महसूस कीजिए कि आप शांति से भरे हुए हैं। अपने आप को प्रेम से भरा हुआ देखिए। और इस स्थान में दुनिया के अन्य लोगों से अपने संबंध को महसूस कीजिए। अपने अंदर के प्रेम को एक हृदय से दूसरे हृदय में जाने दीजिए। और जब आपका प्रेम बाहर जाए तो यह जान लीजिए कि वह कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। अपने आसपास के सभी लोगों को अच्छे सुखद विचार और भावनाएं और शुभकामनाएं भेजिए। जान लीजिए जितनी शुभकामनाएं आप अपने आसपास के लोगों को भेजेंगे, वो सब शुभकामनाएं आपके पास लौट कर आएंगी। इस ग्रह पर हम दो प्रकार से रह सकते हैं। या तो हम नफरत करें, हम अपनी चारों तरफ नफरत का साइकिल क्रिएट कर दें, या फिर प्रेम का, प्यार का, लव का और हीलिंग का सर्कल क्रिएट कर दें। आज हम अपने लिए प्रेम के साइकिल का सिलेक्शन करते हैं। आज हम स्वयं के लिए प्रेम के वृत्त का चुनाव करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सब एक समान चीजें चाहते हैं। शांति से और सुरक्षित रहना, और स्वयं को रचनात्मक रूप से उन तरीकों से अभिव्यक्त करना जो हमें परिपूर्ण करते हैं। पूरी दुनिया को एक अविश्वसनीय प्रेम का वृत्त बनते देखें। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है इस दुनिया में। और वास्तव में ये दुनिया ऐसी ही है। यही सत्य है। ये दुनिया प्रेममयी है। आप प्रेम से परिपूर्ण हैं। सत्य यही है। यही सत्य है। यही सत्य है। इस सत्य को दिल से स्वीकार करें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना यूनिवर्स, मुझे इस प्रेम के वृत्त में लाने के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए। और पर्सन इन द मिरर जोर से मैजिक जफ्फी दीजिए और कहिए, कहिए आई लव यू डार्लिंग। किस कीजिए, लव कीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान कोई नहीं है। आपसे ज्यादा अच्छा मित्र आपका और कोई नहीं है। सो अपने इस नए मित्र को किस कीजिए, अपने इस नए मित्र को प्यार की जफ्फी कीजिए और उससे कहिए डार्लिंग आई लव यू, आई रियली रियली लव यू डार्लिंग, आई रियली रियली लव। यस। कैसा लगा सबको अपने से प्रेम करना? यस। हाँ जी।
कैसा एहसास हो रहा है? अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद हमें आज आज एक्सरसाइज क्या करनी है उसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। हाँ जी, यस, ऑसम, वाओ, यस। और बताइए सबको कैसी फीलिंग आ रही है एक नया मित्र पाकर के, एक नया दोस्त पाकर के? ब्यूटीफुल, वाओ, यस। और शेयर कीजिए, शेयर योर फीलिंग्स। अभी हमने कहा ना, जो कुछ हम शेयर करेंगे ना वो हमारे पास लौट लौट के आएगा। सबको ब्लेस कीजिए, मैम बहुत सबको ग्रेट, दुआएं दीजिए। बहुत यस, ग्रेट लग रहा है एकदम, बहुत अच्छा। ग्रेट लग रहा है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। सो इस फीलिंग में बने रहेंगे हम। चलिए जल्दी से हम एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। शक्ति आपके अंदर है, आपका दूसरे दिन का दैनिकी अभ्यास। एक बात और, ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको रोज 10 एफर्मेशंस लिखनी है, आपको रोज 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं, एंड व्हाई यू आर ग्रेटफुल वो भी जरूर लिखना है। और आपने आई थिंक अपनी 10 अच्छी चीजों की लिस्ट बनाई है, उसमें से 3 रोज अलग अलग आपको करनी ही है। दिस वर्क इज मैंडेटरी, ये एक्सरसाइज करना मैंडेटरी है। और आज के सेशन से आपने क्या सीखा? एकदम सेशन के ही ग्रुप में 3 चीजें डाल दीजिए कि आज आप क्या यहाँ से लर्निंग लेकर के जा रहे हैं। देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, आपका स्वयं से प्रेम बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए आज की एक्सरसाइज जान लेते हैं हमें क्या करना है। ये तो मैंडेटरी एक्सरसाइज है और बुक की उससे भी ज्यादा मैंडेटरी। जीवन बहुत सरल है। देखिए, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अपनी दैनिकी में निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में अपने रिएक्शंस लिखने हैं। आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा? देखिए, आज से आपकी सेल्फ डिस्कवरी शुरू हो गई है। और जब आप इन प्रश्नों के आंसर लिखेंगे तो आपको अवश्य ही इनके आंसर, आपको क्या एक्चुअल चाहिए वो सब आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। तो अपने साथ कुछ समय जरूर लगाइए। पहला प्रश्न है, आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा? ऐसी क्या चीज है जो आप चाहते हो मिले पर आपको नहीं मिल पा रही? जब आप बड़े हो रहे थे तो योग्य कहलाने के क्या नियम थे, क्या पैरामीटर्स थे? आपको कहा जाता था कि हाँ नाउ आप योग्य हो इस काम के, वो क्या पैरामीटर थे? क्या आपको योग्य कहलाने के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता था? आपको सब लोग कहे हाँ बड़ा लायक बच्चा है, बड़ा लायक बच्चा है, आपको उसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट करने पड़ते थे? क्या आपसे कोई गलती होने पर आपसे चीजें ले ली जाती थी? अगर आप कुछ गलत कर देते थे तो आपको दिया हुआ सामान आपसे क्या वापस ले लिया जाता था? क्या आपको लगता है कि आप जीवन जीने के योग्य हैं, खुशी पाने के योग्य हैं? अगर नहीं है तो क्यों आप ऐसा सोचते हैं? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उन भावनाओं पर ध्यान भी देना है, उन फीलिंग्स पर ध्यान भी देना है जो आप महसूस करते हैं, और अपना उसे आपने कॉपी में लिखना है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन ऑन द कॉल कि यात्रा बड़ी गूढ़ है, हाँ, पर अगर हमने इस यात्रा को बिल्कुल बुक के हिसाब से कर लिया तो वी विल अचीव अबंडेंस इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में अबंडेंस अपने आप आना शुरू हो जाएगा। So, any queries, any questions, any sharing? Yes. कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? So, thank you for attending today's amazing session, beautiful, powerful session. Give a beautiful smile. सबको अच्छी सी स्माइल दीजिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। हाँ, आपकी स्माइल में मैजिक है। आज मिरर से आते जाते कहना है उसे, डार्लिंग आई लव यू, कम से कम 100 बारी। गलत नहीं सुन रहे हैं आप, कम से कम 100 बारी। आप सहज हो जाएंगे,
आप उस व्यक्ति को जानना शुरू करें। और स्माइल तो रखनी है, एक मोमेंट स्माइल का नेक्स्ट मोमेंट अपने आप स्माइल का क्रिएट कर देगा। So stay happy, stay blessed, and keep smiling. Love you all. Love you. Thank you, Love ma'am. you. Love you, ma'am. Love Thank you, you. ma'am. Thank you, ma'am. Love you. Love you. Thank you, ma'am. Thank you. Love you.